Ignited Minds Tutorials recently uploaded a new video on the topic of number systems for Class 9 CBSE in Mathematics. This video aims to provide a knowledge explanation of the important concepts of number systems covered in the CBSE curriculum. In Class 9 CBSE Mathematics, number systems is a fundamental topic that forms the basis for further mathematical concepts. This video focuses on helping students understand the different types of numbers, such as natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers. The video begins by introducing the concept of natural numbers and their properties. It then progresses to explore whole numbers, integers, and their operations, including addition, subtraction, multiplication, and division. Furthermore, the video delves into rational numbers, explaining how they can be expressed as fractions and decimals. It also discusses the properties and operations of rational numbers. Lastly, the video touches upon irrational numbers and their representation on the number line. Overall, this video by Ignited Minds Tutorials provides a comprehensive overview of number systems for Class 9 CBSE Mathematics. It aims to enhance students' understanding of these concepts through clear explanation and examples. Whether preparing for exams or seeking to strengthen their foundation in mathematics, this video serves as a valuable resource for Class 9 students. यहाँ पे आपने क्या किया, देखो मल्टीप्लाई, तो आपने सबके कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई किया 3√6, ठीक है, 3√6 2√3 + 6 माइनस √2 + √6 और ये आपका 4√3, तो 3√6 को मल्टीप्लाई 3√6, 3 + √6 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, कॉन्जुगेट बेस दैट इज 3 - √6 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना आपका 3√6 * 3 - √6, 3√2 * 3 - √6, यहाँ पे कितना है देखो 2√3 - 6 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो दिस विल बी 2√3 - √6, ऊपर का न्यूमरेटर भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर क्या है -4√3 है, नीचे क्या है √2 + √6, तो इससे कॉन्जुगेट बेस से आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 - √6, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका √2 - √6, √2 - √6, so what do you get here people, ठीक है, 3√2, तो ये हो गया आपका 9√2 - 3√12, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 3√2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 9√2, ये कितना हो जाएगा बोलो 2 6 12 और 3√12, ठीक है। और नीचे कितना होगा देखो 3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, 6 * 2 ये कितना हो गया बोलो 12√3 माइनस 6√6, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2√3 का स्क्वायर, ये हो गया 2√3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा बोलो 4 * ये हो गया 4 * √6 माइनस 4 * 6 = 18, नीचे कितना हो जाएगा बोलो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो इधर हो गया आपका 9√2 माइनस 12 मतलब 4 * 3, 4 का बाहर 2 गया, ओके। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 9√2 माइनस 3√12, सो √12 को अपन ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 4 * √3, ठीक है, ओके। नीचे क्या हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √6 का स्क्वायर हो गया 6, ठीक है, ओके, प्लस यहाँ पे कितना होगा बोलो 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 4, अपने आप में हंस रहा है तू, 4 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, सो दिस विल बी 2√3 * 2√3, दैट विल बी हाउ मच 4 * 3 दैट इज 12, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका 12, नीचे का 12√3, ऊपर का तो वही रहेगा, कुछ हम कर नहीं सकते इसमें, यहाँ पे हो गया आपका 12 - 6, अच्छा चलिए अभी हम ऊपर आते हैं, देखो यहाँ पे 4√6 है और इधर 18 है, √18 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा बाड़ी, दिस कैन बी रिटन एज 9 * 2, सो दैट विल बी हाउ मच 3√2, और बाहर कितना है 4, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, सो दिस विल बिकम 12√2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 9 * 2 और नीचे कितना होगा √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 और √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, सो दैट विल बी 2 - 6,
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। 9 अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पे आपका 2 बाहर आया तो 3 2 जा 6 अंडर रूट 3, ठीक है, ओके, अपॉन 9 माइनस 6 दैट विल बी हाउ मच 3। यहाँ पे कितना हो गया बोलो 12 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 6 और नीचे कितना हो गया आपका 6, ठीक है, माइनस 4 अंडर रूट 6 और ऊपर ये कितना हो जाएगा देखो अंडर रूट 9 का कितना हो गया 3 बाहर आया तो 3 4 जा 12 अंडर रूट 2, सो ये हो गया 12 अंडर रूट 2 माइनस 6 कितना हो गया -4, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 3 इज कॉमन, तो ये हो गया 9। यहाँ पे देखो इन दोनों में से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, तो और नीचे फ्रैक्शन में क्या है डिनोमिनेटर में 3, ठीक है, ओके। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 6 को कॉमन निकाल सकते हैं, 6 को कॉमन निकाला तो 6 इज कॉमन तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 6 अपॉन बच्चा बाड़ी क्या है 6, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 4, ठीक है, तो 4 को कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चा बाड़ी? अच्छा यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 हो गया, 4 इज कॉमन अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2। आर वी मेकिंग सेंस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके, अपॉन कितना हो गया 4, ठीक है। चलिए भाई साहब अभी क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा बोलो आपका? दिस विल बी 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये 3 अंडर रूट 2 और ये माइनस 3 अंडर रूट 2 कैंसिल, ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंसा प्रूव्ड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल, सो व्हाट डू यू गेट इज दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये सारे कैंसिल हो गया और 0 आ गया। आपको यही प्रूव करना था, दिस वाज व्हाट यू वर सपोज टू प्रूव। तो इस तरीके का सवाल जब भी आएगा आप क्या करेंगे, नीचे के सारे डिनोमिनेटर्स को करेंगे रैशनलाइज, और रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इनके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोजिटली 3 प्लस अंडर रूट 6 का कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस अंडर रूट 6। तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ऑब्वियसली बात है कि आप न्यूमरेटर को भी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप देखेंगे पहले फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखो जहां पे ऐसा 12 वाला आ रहा है उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अंडर रूट 3 में लाइए, ठीक है, और फिर क्या कीजिए इन दोनों में से कॉमन निकालिए और डिनोमिनेटर को कैंसिल कीजिए। सो यू विल बी लेफ्ट एज दीज नंबर्स which you happen to cancel and get 0 in the right hand side. Are we clear through this process people? हम ठीक है, ओके। तो आप यहां पे बोल सकते हैं therefore this entire thing is equal to 0. clear? ओके, सिंप्लीफाई, चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ट्राई कीजिए फटाफट। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ओके लेट्स डू दिस पीपल। हम आपका देखो यहां पे 1/3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ओके। देखो यहां पे a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ओके। 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5। बोलो समझ में आता है ये? सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी पीपल? हम 9 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस 2 3 जा 6 अंडर रूट 5, तो ये हो गया 14 प्लस 6 अंडर रूट 5। एम आई मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/14 प्लस 6 अंडर रूट 5। मुझे कोई बता सकता है कि इसका वैल्यू कितना होगा? इस हाँ हाँ देखो तुम जो कर रहे हो वो लॉन्ग मेथड होगा। तुम क्या करोगे इसको, अभी तुम जो बोल रहे हो वो क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी तुम क्या करोगे, 3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5। तो यहाँ पे कितना होगा बोलो, 9 प्लस 5 माइनस 6 अंडर रूट 5, दैट विल बी 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, है ना। क्या तुम ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि तुमने इसको कैलकुलेट किया है जिसका वैल्यू है 14 प्लस 6 अंडर रूट 5, तो ऑब्वियस सी बात है 3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर तुमको डायरेक्टली 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 देगा। क्या ये समझ में आ रहा है? विदाउट कैलकुलेशन यू कैन से, ठीक है। अगर आपका 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर बच्चा पार्टी आ रहा है क्या, 14 प्लस 6 अंडर रूट 5, तो 3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आपका डेफिनेटली आएगा 14 माइनस 6 अंडर रूट 5। दोनों में से किसी एक का कैलकुलेशन करना है और साइन को चेंज करना है। अगर आपने इसको पहले कैलकुलेट किया तो इधर प्लस डाल दोगे, इसको पहले कैलकुलेट किया तो इन दोनों के बीच में माइनस डाल दोगे। दोबारा से कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक ये दोनों सेम हैं, ठीक है, जब तक ये दोनों सेम है। क्लियर है? सो दिस प्रोसेस एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड। ये अगर आपने उसको किया है तो ये नॉट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चा वाड़ी, यहां पे हो गया आपका 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, ठीक है। ओके, एलसीएम निकालते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 इंटू 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, दिस हैपेंस टू बी द एलसीएम, ठीक है। अभी इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, और इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 6 अंडर रूट 5, ये दोनों हो गए आपके कैंसिल, बोथ दीज गेट कैंसिल। 14 प्लस 14 इज 18, नीचे कितना हो जाएगा बोलो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट में है, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस विल बी हाउ मच, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ओके, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे 18, व्हाट एल्स डू यू गेट, 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस, तो आप देखो यहाँ पे 6 अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 5 इंटू 6 अंडर रूट 5, तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36, और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कितना होता है 5, ठीक है, 36 इंटू 5, सो दैट विल बी हाउ मच, 6 5 जा 30, तो 180 हो गया ये, ठीक है, 180। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके ओके। तो इधर आ गया आपका 18, इधर कितना आ जाएगा बोलो 16, है ना, 4 4 जा नहीं 4 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, so what you get is 9/8। am I making sense people, हम ठीक है, this is how you have to basically solve। okay, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 प्लस, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो 3, तो a स्क्वायर प्लस, तो वही देखो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ओके, एंड a माइ, तो ये हो गया आपका a प्लस b का स्क्वायर, और a माइनस b का स्क्वायर आप लिखने को लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 स्क्वायर माइनस दिस, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 9 प्लस 6 अंडर रूट 5 प्लस 5, 9 माइनस 6 अंडर रूट 5, तो ये हो गया 1 प्लस 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 प्लस 1 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, ठीक है। टू ऐड वी नीड टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, इक्वलाइज द डिनोमिनेटर मतलब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, दिस इज गोइंग टू बी, तो 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 इंटू 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया और बीच में क्या रहेगा प्लस, ठीक है, तो 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 14 प्लस, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 14 प्लस 14 ऑब्वियसली हो जाएगा 28, और माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 हो जाएंगे कैंसिल। नीचे क्या होगा आपका 14 का स्क्वायर, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 इंटू 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, that's going to give you 14 का स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, so that's how much, 196 माइनस 36 into 5, 36 into 5, 6 5 is 30, 5 3 is 15, 16 17 18, 180, so ये हो गया आपका कितना 28 by, so this is going to be 28 by 16, so that will be 7/4, ठीक है, क्लियर है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या हैं बच्चा बाड़ी, जैसे आपका प्रोडक्ट लॉ है, तो a रेज टू m इंटू a रेज टू n विल बी इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, वी हैव ऑल बीन थ्रू दिस, ओके। व्हाट इज द कोशेंट लॉ,
a रेज टू m अपॉन a रेज टू n विल बी a रेज टू m माइनस n। ठीक है, आगे आना है, आगे आ जाओ ना। कोशेंट लॉ क्या हो जाएगा? कोशेंट लॉ विल बी a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, दैट विल बी a रेज टू m माइनस n। ठीक है, ये हो गया आपका कोशेंट लॉ। डबल पावर लॉ, डबल पावर लॉ मतलब a रेज टू m और ये अगर n है तो ये कितना हो जाएगा? a रेज टू m इंटू n। ठीक है, ओके। सेम पावर लॉ, सेम पावर लॉ a रेज टू m इंटू b रेज टू m, ये क्या हो जाएगा? ab रेज टू m। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ab रेज टू m। ओके, चलिए यहां पे आपका फाइंड 64 रेज टू 1/2। इसको कैसे करेंगे? देखो 64 रेज टू 1/2 है, एक्चुअली 64 रेज टू 1/2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, खैर इसको कैसे करेंगे? देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 8 रेज टू 2 1/2। अभी हम क्या अप्लाई करेंगे? a रेज टू m रेज टू n कितना होता है? a रेज टू m इंटू n होता है, तो 8 रेज टू 2 इंटू 1/2, सो दैट विल बी हाउ मच? 8 रेज टू 1, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, ओके। सो लेट्स से 64 1/2 कैन बी रिटन एज 8 रेज टू 2 इंटू 1/2, सो दैट इज 8। 32 रेज टू 1/5, इसको कैसे कर सकते हैं बोलो? 2 रेज टू 5 इंटू 1/5, so that will be 2 raised to 5 into 1/5, that gives you how much? 2 raised to 1, that is equal to 2। ठीक है, so this will be 32 2 raised to 5, तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, ओके। 125 raised to 1/3, इसको क्या लिखेंगे बोलो? 5 125 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 raised to 3 और ये हो गया 1/3, so that will be 5 raised to 3 into 1/3, that is 5 raised to 1, that is 5। ठीक है, so this will be 5 raised to 3, so ये हो गया 5। फाइंड 9 raised to 3/2, इसको कैसे करेंगे? तो 9 raised to 3/2 है, ये हो जाएगा कितना बच्चा पार्टी? 3 raised to 2 इंटू 3/2, कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया? 3 raised to 3, 3 raised to 3 मतलब 27। ठीक है, सिंपल, ओके ओके। तो आपका हो गया यहाँ पे भाई साहब 3 raised to 2, that will be 27। 32 raised to 2/5, again what will this be people? 32 raised to 2/5, so this will be 2 raised to 5 into 2/5, cancel cancel, तो ये हो गया 2 raised to 2, that will be how much? 4, so this is going to be 2 raised to 2, that is 4। ठीक है, फाइंड 16 raised to 3/4, क्या लेंगे अपन? 2 raised to 4। ठीक है, तो 2 raised to 4 3/4, 4 कैंसिल हो गया, 2 raised to 3 आ गया, that is 8। सिंपल, ओके ओके ओके, सो दैट्स गोइंग टू बी 8। यहाँ पे आपका 125 रेज टू -1/3। ठीक है, देखो a रेज टू माइनस m कितना होता है? 1/a रेज टू m होता है, तो यहाँ पे 125 मतलब 5 रेज टू 3 इंटू -1/3, कैंसिल कैंसिल, 5 रेज टू -1 मतलब कितना हो गया बोलो? 1/5। ठीक है, दैट विल बी 1/5। सिंप्लीफाई 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5, कौन से फॉर्मेट में है बच्चा बाड़ी? a रेज टू m इंटू a रेज टू n, विच गिव्स यू हाउ मच? a रेज टू m प्लस n, सो दैट विल बी हाउ मच? 2 रेज टू 2/3 प्लस 1/5, सो दैट विल बी 2 रेज टू 3 5 कितना हो गया? 15, 3 5 15, 2 5 10 प्लस 5 3 15, तो 3, तो दैट विल बी हाउ मच? 2 रेज टू 13/15। क्लियर है? 2 रेज टू 13/15, सो यहाँ पे आपका हो जाता है 2 रेज टू 13/15। 1/3 क्यूब रेज टू 7, 1/3 क्यूब दैट इज रेज्ड टू 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 रेज टू 7 अपॉन 3 इंटू 3 रेज टू 7। देखो a/b अगर रेज टू m होता है, इसका मतलब होता है a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, सो दैट विल बी हाउ मच? 1 रेज टू 7 ऑब्वियसली 1 होगा, 3 रेज, तो ये कितना हो जाएगा? 3 रेज टू 21, दैट विल बी 3 रेज टू 21। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 3 रेज टू 21, या अपन 3 रेज टू, देखो यहाँ पे कितना आया आपका? देखो 1/3 रेज टू 21 आया, इसको अपन लिख सकते हैं 3 रेज टू -21। ठीक है, a माइनस m होता है 1/a रेज टू m। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए इसको कीजिए, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? a रेज टू b है, अगर a रेज टू m है अपॉन a रेज टू n, सो दैट विल बी a रेज टू m माइनस n, सो यहाँ पे 11 1/2 -1/4, सो दैट विल बी 11, ये हो गया 4
2 2s are 4 minus 1, so that will be 11 1 by 4. ठीक है, 11 1 by 4, so that will be 11 1 by 4. This is going to be the answer. Are we clear to this one, people? Okay. 7, अभी देखो यहाँ पे आपके बेसिस सेम नहीं है लेकिन आपके पावर्स सेम है. ठीक है, दिस इज लाइक दिस, a रेज टू m इंटू b रेज टू m. तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू b रेज टू m, ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 7 इंटू 8, ठीक है, ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन साइन है, रेज टू हाफ, तो दैट विल बी 56 रेज टू हाफ. ठीक है, 56 रेज टू हाफ. अभी 56 रेज टू हाफ में क्या आ जाएगा, देखो 7 8 56 होता है. ठीक है, मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 7 रेज टू हाफ, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं. यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7 रेज टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं. तो अभी देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 और इधर कितना हो गया 14 रेज टू 1 बाई 2, ये कैंसिल. सो दिस विल बी 2 इंटू 14 रेज टू 1 बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द आंसर हेयर. सो दिस विल बी 7 56 1 by 2. ठीक है, क्लियर है. ओके. सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर पोर्शन ऑन नंबर सिस्टम्स पीपलम. ठीक है, हम साइंस में क्या कर रहे थे बच्चा बाड़ी, मैटर इन सराउंडिंग्स कर रहे थे.